Good morning, class. Today I am here with the second chapter of your SST book, and the chapter name is A Look at the Earth. Our Earth is quite big in size. हमारी जो अर्थ है ना वो साइज में बहुत बड़ी है. वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम. हम लोग पूरे अर्थ को एक बार में नहीं देख सकते हैं. ओके, वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम. सो वी नीड अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ टू स्टडी इट. इसलिए हमें इस अर्थ को स्टडी करने के लिए इसका कोई छोटा सा मॉडल चाहिए होता है. तो ग्लोब्स एंड मैप्स हेल्प अस इन स्टडिंग द अर्थ. आई रिपीट स्टूडेंट्स, आवर अर्थ इज क्विट बिग इन साइज. हमारी पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है वो काफ़ी बड़े साइज की है. वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम. हम लोग पूरे अर्थ को वन टाइम एक बार में नहीं देख पाएंगे. सो वी नीड अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. इसलिए हमें अर्थ की स्टडी के लिए इसका एक छोटा सा मॉडल चाहिए होता है. तो वो ये मॉडल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब और मैप को का हेल्प लेते हैं. ठीक है, ग्लोब्स और मैप्स जो है ना वो हमें अर्थ की स्टडी करने में हमें हेल्प करता है. तो आइए हम लोग जानते हैं ग्लोब क्या होता है. ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है, तो अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है. इट इज़ राउंड लाइक द अर्थ. यह अर्थ की तरह राउंड शेप का होता है. बट इवन ऑन अ ग्लोब वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम. लेकिन ग्लोब पर हम लोग अर्थ के सिर्फ हाफ ही पार्ट को देख पाते हैं, है ना. एक बार में अगर हम ग्लोब को देखते हैं तो उसके सिर्फ हाफ पार्ट को ही देख पाते हैं. तो पूरा ग्लोब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा अर्थ का हम लोग को स्टडी करना होगा. तो क्या होगा, वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ. तो अगर हम लोग फिर ग्लोब को रोटेट करेंगे उसके अदर हाफ को देखने के लिए, तो फिर उसका हाफ ही देख पाएंगे, है ना. ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है. इट इज़ राउंड लाइक द अर्थ. ये अर्थ की तरह राउंड शेप का होता है. बट इवन ऑन द ग्लोब, अगर हम लोग ग्लोब को देखते भी है ना तो वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ. हम लोग एक बार में अर्थ के सिर्फ हाफ पार्ट को ही देख पाते हैं ग्लोब पर. तो वी हैव टू रोटेट द ग्लोब. हमें ग्लोब को रोटेट करना पड़ता है टू सी द अदर हाफ. तो अदर हाफ को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसको रोटेट करना पड़ता है. ये देखिए आपका ग्लोब है ना. अ ग्लोब इज अ ग्लोब इज यूजफुल फॉर स्टडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. ग्लोब बहुत ही यूजफुल है अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करने के लिए. However, a small globe cannot show all the places on it. जो स्मॉल ग्लोब्स होते हैं ना वो अर्थ के सारे प्लेसेस को हम लोग उस स्मॉल ग्लोब पे नहीं देख पाएंगे. टू शो ऑल द प्लेसेस, तो सारे प्लेसेस को देखने के लिए वी नीड अ ह्यूज ग्लोब. हमें काफ़ी बड़ा ग्लोब चाहिए होगा. बट इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी अ ह्यूज ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन बहुत बड़ा ग्लोब अगर हम लोग ले लें तो उसे फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी. तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या है, मैप है. तो ग्लोब अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है. ग्लोब को के द्वारा हम लोग अर्थ को स्टडी कर सकते हैं. बट ग्लोब काफ़ी स्मॉल साइज़ का होता है ना. तो स्मॉल साइज़ के ग्लोब पे सारे कॉन्टिनेंट्स को और सारे ओशियंस को रिप्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है. जितने माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, तो सारा उतने छोटे से ग्लोब पे रिप्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है. उसके लिए काफ़ी ह्यूज ग्लोब चाहिए. लेकिन अगर ह्यूज ग्लोब होगा तो फिर उसे कैरी करना मुश्किल हो जाएगा. कहीं अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर ग्लोब को ले जाना चाहें तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी, है ना. तो इसके लिए उसका एक सब्स्टिट्यूट क्या बनाया गया, मैप्स. मैप जो होता है ना वो काफ़ी पोर्टेबल होता है. उसे ईजिली हम फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं. ये देखिए आपका ये मैप है. अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. ग्लोब क्या मैप क्या होता है, तो मैप अर्थ या फिर अर्थ के पार्ट की ड्राइंग होती है ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पे. वी मे ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. हम लोग कई तरह के मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं.
मैप्स कैन बी स्मॉल और लार्ज, मैप छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। समटाइम्स लार्ज, ये देखिए आपका जो यहाँ मैप वॉल मैप लगा हुआ है ना दीवार पे, तो ये क्या है, इंडिया का मैप है। अब इतना ही बड़े मैप में पूरे वर्ल्ड का मैप भी दिखा सकते हैं, या फिर सिर्फ बिहार का भी मैप हो सकता है, गया जिला का भी मैप हो सकता है, आप अपने गांव का भी मैप आप लोग देखे होंगे। कभी कभी एक जब बिल्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले होते हैं तो उसका भी एक मैप होता है पेपर पे। तो मैप छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। मैप्स आर यूज्ड विच कैन बी पुट ऑफ अप ऑन अ वॉल, मैप कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम वॉल पे लगा सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं। अ स्मॉल मैप्स कैन बी फोल्डेड, तो ऐसे मैप्स को जिनको हम वॉल पे पुट अप कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वॉल मैप कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक वॉल मैप है आपके पास, है ना, तो इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, वॉल मैप है। तो वॉल मैप को हम लोग वॉल पे लगा सकते हैं। A small maps can be folded and carried in a bag or a pocket, कुछ छोटे मैप्स भी होते हैं तो उनको हम फोल्ड करके बैग में फिर या फिर अपने पॉकेट में भी लगा सकते हैं। मैप्स शो वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ, मैप जो है ना अर्थ के कई सारे फीचर्स को शो करता है, जैसे माउंटेन्स, सीज, प्लेट्यूज, हिल्स, रिवर्स, प्लेन्स, लेक्स, ओशियंस। तो अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि ग्लोब किसी मामले में ग्लोब भी अच्छा है तो कहीं कहीं पर मैप अच्छा है। तो हम लोग दोनों कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों में हैं, और तो हम लोग अर्थ की स्टडी करने के लिए हमें जैसी रिक्वायरमेंट्स होगी, जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम ग्लोब या फिर मैप का दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।